राम राम भाई। राम राम भाई। एक बार दर्शकों को परिचय दो अपना। भाई मैं रविंद्र सांगीद है। भाई साहब सारे भाइयों राम राम। क्या कहना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो दर्शकों को? भाई दर्शकों ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं और भाई सब अपना सोच समझ कर वोट दियो। जितने ही सरकार दा परेशान हो रहे थे अगर भाई ये अपना मौका मिल रहा है अपने हिसाब से सोच समझ कर और पहले विकास ने देख कर अपना वोट दियो। भाई एमएसपी पे जो एमएसपी आया था उस पे वो कारगर रहा या नहीं रहा? ना भाई साहब कोई कारगर नहीं रहा। एमएसपी की बात करी जहाँ एमएसपी का कोई आधार नहीं एक रखा हरियाणा में इनने। एमएसपी हमने एक चीज मांगी थी एमएसपी प्लस C2 फार्मूला। भाई जो हमारा खर्चा है जो हमारी लागत है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इनकम बैठा है हमने वो चाहिए। ये तो है कि भाई झूठा आश्वासन देवे हैं और जमींदार ने उठा दे, झूठा आश्वासन देवे हैं जमींदार उठा दे हैं। किसी चीज भाई एमएसपी देंदे नहीं। एमएसपी के नाम पर सिर्फ भ्रम भ्रम फैला रखा है। मंडिया में जावा शर्षम जागन एमएसपी का जो रेट है उससे तला ले 1000 रुपये। नहीं एक मिनट एमएसपी तो ये मान के चलो सरसों की अगर बात करें 5650 है। हाँ। तो 5650 की खरीद हो रही है ना 5000 रुपये खरीदने लाग रहे थे। ये प्राइवेट में? हाँ प्राइवेट में 5000 तुम बाकायदा गवर्नमेंट ने दो ना एमएसपी लेनी है तो। ना वो मंडिया में ले तो नहीं रहे ना। गवर्नमेंट ले नहीं रही कि मोस्टर बताया कि मैं बताया जमींदार की ऑर्डर ले माटी का ऊपर राम बरस जाए ले तो नहीं रही ना। अच्छा उसमें कमी का डीजा है। हाँ ले नहीं रही तो कारगर नहीं रहा। नहीं कोई कारगर नहीं रहा एमएसपी पे। तो हुड्डा सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हुड्डा सरकार से उम्मीद है जैसे पहले एमएसपी पे जैसे ना तो पोर्टल की वो थी जितना मंडिया में ना जाता था एमएसपी शब्द उठा था और बढ़िया रेट मिल जाता 11-21 का भी। तो फिर हमने जो करे यहाँ पर इनको यही बोला भाई वनस्पति का एक समर्थन मूल्य रखा जाए और भाई गेहूं का रेट और ये जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी रिपोर्ट के तरह हमारे पर लागू किया जाए जिसमें हमारा आलू है भाई वो है ये चीज भी इंक्लूड करी जाए। लेकिन ये सरकार इस चीज में कोई काम नहीं कर रही। एक बात बताओ अभी टिकैत जी का नाम सामने आता है जब भी एमएसपी में बात आती है ना। राकेश टिकैत का नाम आता है सामने। राकेश टिकैत अभी बीजेपी के दौरान सामने आए हैं सुर्खियों में। इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उनके फादर साहब थे जो कि इसी एमएसपी पे ये कांग्रेस ये जो एमएसपी आई थी ना ये कांग्रेस के टाइम से ना कि बीजेपी के टाइम से। बीजेपी के टाइम पे इसमें बिल में कुछ सुधार हुए हैं। ठीक है सुधार यानी करने की कोशिश उन्होंने की है। वो किसान के लिए कारगर है या नहीं है उस पर बात चली रही है अभी तक चली रही है भाई साहब। जब तो कांग्रेस के टाइम पे भी अगर सही में देखा जाए तो कांग्रेस के टाइम पे भी उतना सक्सेसफुल नहीं था तभी ये उतना लागू नहीं हुआ। हमारे हरियाणा की तरफ से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे वहाँ पे उन्होंने इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए वहाँ पे रखा था। ठीक है हम यही चाहते हैं कि हरियाणा से हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करें और वो इस रिपोर्ट को लागू करवाएंगे। तो ये तो सेंट्रल लेवल की बात होगी ना। अगर एमएसपी की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे हमारी तरफ से। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भी आवाज उठाई है विधानसभा में। वो सेंट्रल लेवल पे राहुल गांधी की बात कर रही है दीपेंद्र हुड्डा की बात नहीं। हम जिस नेता को चुन के भेजेंगे ना हम तो उसी पे विश्वास करेंगे जो हमें जिसको चुन के भेजेंगे वही तो हमारी तरफ से आवाज उठाएगा। हमें थोड़ी ना वहाँ पे हम दिल्ली जा रहे थे हमें वही नहीं जाने दिया। अभी पीएम के दावेदार दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है। हमारे विधानसभा से जो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बन के जाएंगे तो हम उसको बनाए तभी तो ऊपर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है और कुछ बताना चाहेंगे या कोई परेशानी? आप युवा हैं। हाँ परेशानी जैसे ये हमने ये किसान क्रेडिट कार्ड के बनाने के बीमा थोपा गया जमींदार के ऊपर कितना पैसा लूटपाट मचाया गया इसके तरीके से और फिर उसके बाद किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो सरकार ने इन चीजों ने कोई देखिए नहीं बीजेपी राज में। ये फसल का बीमा जो वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ये फसल का बीमा की अगर बात करें तो ये जबरदस्ती थोपा गया है। जबरदस्ती थोपा गया है। ये किसी ने भी अगर किसी ने ये कहा होगा जमींदार ने भाई हम बीमा करवाओगे पहले बगैर बीमे के भी मिला करता मुआवजा सभी को मिला करता जी। अब क्यों नहीं मिलता? तो नुकसान होने के बाद पिछले साल डायरेक्ट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो अभी पिछले साल 2023 में बाढ़ के आसार हो गए थे। ठीक है और बाढ़ के आसार में ये मान के चलिए जो फसल खराब हुई थी करीब पूरे डिस्ट्रिक्ट की हुई थी और लगभग हरियाणा में हुई थी। ठीक है तो क्या किसानों को मुआवजा नहीं मिला? किसी को मुआवजा नहीं मिला। हमारे गांव में कम से कम 100-150 किलो 200 किलो बिल्कुल खत्म हो गए थे। अभी तक किसी के पास कोई मुआवजा नहीं आ रहा। अच्छा तो कभी किसानों ने एकजुट होके बीजेपी वालों को प्रस्ताव लिखा? हाँ रोहतक जाके डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा तो उसके बाद कोई
समाधान नहीं हुआ उस चीज का। तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई भाई? हमारी आवाज सुनवाई उठाने नहीं कौन हुई। दे रहा है? इस सरकार में आवाज उठाने कौन दे रहा है? दबाई जा रही है किसानों की आवाज, तो उठाने नहीं दे रहे। कोई यहाँ पे है ही नहीं किसानों की बात सुनने वाला, क्योंकि यहाँ का जो एमपी है वो नहीं यहाँ पे आगे जागता, कभी किसी गांव में जाके देखता। पहले थे कि जिम्मेदार कुछ हो जाता, दीपेंद्र साहब जाते हैं देखते वहां पे, अब क्या है उसको ऑर्डर करते वही मुआवजा मिला करता। अब अरविंद शर्मा तो किसी ने 5-5 साल हो गए किसी ने देखा ही नहीं है। एक जगह बता दो अरविंद शर्मा वहां पे बाढ़ आई थी, वहां पर जाकर देखा गया था, डीसी साहब ऑर्डर बोले इनका मुआवजा दे दो। नहीं, एक चीज और आ रही है कि अरविंद शर्मा पब्लिक के सामने आया हो नहीं आया हो, लेकिन उसकी स्कीम आ रही है, ये बीजेपी वालों का कहना है। कौन सी स्कीम आ रही है जी? मैं बता दो स्कीम तो बताओ, कोई क्या स्कीम आई है? कोई अरविंद शर्मा बता दो एक भी स्कीम आई है यहाँ पे? तो ग्राउंड लेवल पे आप ये धरातल कह पे रहे हो कि सच्चाई कुछ और है। धरातल में कोई काम नहीं है। आप ये कह रहे हो IMT में भाई प्राइवेट जॉब क्यों नहीं जाते? IMT में हुड्डा साहब के बाद में कोई भी फैक्ट्री लाकर रखी हो तभी तो बाहर जाएंगे प्राइवेट। नहीं, IMT की बात नहीं कर रहा था मैं, IIM की बात कर रहा था, और ये शिक्षा से रिलेटेड है। IMT की आप कह रहे हो कि प्राइवेट में बच्चे क्यों नहीं जाते? प्राइवेट में कहाँ पे जाएंगे? जब कोई फैक्ट्री लाके रोजगार देंगे तभी तो यहाँ पे जाएंगे। इन्होंने यहाँ से रोजगार उठाने का काम किया है, एयरपोर्ट को उठा लेंगे। कोई IMT माने तो वो नहीं यहाँ पे, रेल कोच फैक्ट्री उठा लेंगे सोनीपत से। तो बताओ ऊपर से जी आप ये मैं बता रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि भाई इतना आटा देंगे वो देंगे, हमें आटे की जरूरत नहीं है, 5 किलो का नहीं हम बेच रहे जी। हमें हमारा समर्थन मूल्य दो, हम सक्षम है अपने आप करके खाने के सक्षम है। एक बात बताइए, समर्थन मूल्य ठीक है, जमींदार चाह रहा है, किसान चाह रहा है हर चीज पे MSP, जो भी फसलें वो उगाता है, ठीक है, हर फसल पे MSP। अब हर फसल पे अगर MSP दे दी तो अगर किसान को या फिर एक आम आदमी को, भले वो शहर में रहने वाला है, जो किसान नहीं है, जिसका परिवार भी किसानी के आसपास भी नहीं है, ठीक है, क्या उसको 60 रुपए गेहूं लेना पड़ेगा? तो वो ले पाएगा? मेरी सुनो, हर चीज में MSP, हम चप्पल ले रहे हैं हमारी भी MSP है, हम शर्ट पहने उस पर भी MSP है, कोई भी चीज कर रहे हैं जमींदार भी MSP है। हम ही को ये लगा रखेगा हम पूरे देश को चला रहे हैं, किसान पे MRP है, इन पे MRP है। तो बताओ जो पूरे देश को करके खिला रहा है उसके बच्चे पीछे पीछे घिसड़ते जा रहे हैं। जमीन ये तो नहीं है रबड़ बद की, किसी के पास 2 किला की है 4 किला है, उनकी तो MSP उनकी नहीं, मैं मान गया। हमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोसेसिंग में किसान भी नहीं ले रहा है, ठीक है, गेहूं हो गया, सरसों हो गई, तेल निकाल लिया, ठीक है, इतना ही तो जमींदार रखता है, बाकी सारी चीजें तो दुकान से ही लानी है, मंडी से ही लानी है, बाहर से ही लानी है, प्राइवेट ही खरीदनी है। वो भी क्या हम सरसों का तेल या फिर हम मूंगफली अगर लेने जाए तो 500 किलो ले पाएंगे? 500 रुपए किलो ले पाएंगे? वो जितनी चाहना ना उतनी तो लेगा। 500 रुपए किलो के हिसाब से ले पाएंगे? जगह हमारी तो MSP पे क्या हम तो ले पाएंगे, अगले का पता नहीं किस चीज पे ले पाएंगे वो। ये बताओ ना, ये कह रहे कि तेल, एक बात बताओ, आप लोग कह रहे हो भाई 500 रुपए किलो ले लो, हमारी जो MSP बने है उस पे हमने लियो तो हमारी इनकम भी तो बढ़ेगी, तो हम भी तो अपने हिसाब से लेंगे। आपकी इनकम तो बढ़ गई, जो जमींदार नहीं है, जो किसान नहीं है, ये महंगाई की मार उसके ऊपर भी तो आएगी। महंगाई की मार आपने तो उनकी तो देख लीजिए, जमींदार की क्यों नहीं देख रही? ना, मैं जमींदार की भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरे देखने से काम नहीं चलता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो देखे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी जी, जब ये 5-5 किलो फ्री में बटने लग रहे हैं 2000 तब भी दे दो फ्री में। तो इतना बजट तो इंडिया का है ही नहीं, फिर ना बजट है तो जी बताओ ना, अब क्यों दे रहे हैं 5-5 किलो ये? अब ये 5-5 ये बजट कहाँ से आ जाता है जी? भाई 5 से और 50 करने की बात कर रहे हो आप? ये बताओ जी, 5 से 50 करने की जगह ये अंडानी अंबानी ये पैसे ले भाग जाए, इनका कर्ज माफ करने का बजट कहाँ से आ जाता है? जमींदारों का कर्ज माफ करने का इनके पास बजट नहीं है, और उनका ये कितने लाख लेगा भाजपा का माफ कर देंगे, ये इनके पास बजट कहाँ से आ जाए भाई साहब जब देश के पास? ठीक है, ठीक है।